अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीडीजी अनिल अग्रवाल साहब के जीवन परिचय को प्रस्तुत करने के लिए प्रोफेसर एससी अग्रवाल जी चंदौसी मेन से हमारे बीच हैं कि कृपया आए। और कल रात खुदा से बात हुई, थोड़ी ही सही पर बात तो हुई, और मैंने पूछा खुदा से कि हमारे आज के मुख्य अतिथि कैसे हैं। खुदा ने कहा रिश्ता बना करके रखना, बिल्कुल मेरे जैसे हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार अतिथि देवो भव के अनुसार हम जानते हैं कि अतिथि के रूप में हमें ईश्वर का रूप नजर आता है। सर आप में आदरणीय अध्यक्ष जी, रोटरी परिवार, मैं एसके अग्रवाल आपके समक्ष यहाँ पर सबको जो खुर्जा वाले हैं उनको बधाई देते हुए माननीय मुख्य अतिथि अनिल अग्रवाल जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय आपके सामने यहाँ पर रखूंगा। सर, आपका जन्म 18 सितंबर 1961 को हुआ। उस दिन सोमवार था और सर आज आप 22,406 दिन के हो गए हैं। सर, सोमवार महादेव का दिन होता है और चंद्रमा का दिन होता है। महादेव हमें रक्षा प्रदान करते हैं तो चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करते हैं। वो आपके किए गए कार्यों में और लिए गए निर्णयों में हमें निर्दिष्ट भी होता है। आप ऊर्जावान हैं, साहसी हैं और प्रेरणा स्रोत भी हैं। आपके दादाजी तुलसी राम जी जोधपुर राजस्थान के रहने वाले थे। आपके पिता श्री आनंद किशोर अग्रवाल जी फिर वहां से जोधपुर से जयपुर में आप आ गए। आपकी अर्धांगिनी सीमा जी हैं जो एक समाज सेविका हैं और साथ साथ भगवान से डरने वाली लेडी भी आप हैं। आपके 2 बच्चे हैं, पुत्री आशी जिनका विवाह अश्वनी जी से जिनका विवाह अवनीश जी के साथ हुआ, और उनकी एक बेटी है आद्या। आपका एक बच्चा सन है अश्विन है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और साथ साथ दिल्ली से MBA भी आप कर रहे हैं। आप हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करते हैं और राजस्थान हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के आप सदस्य भी हैं। आपकी प्राइमरी शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल अहमदाबाद के अंदर आपकी प्राइमरी शिक्षा हुई और सेकेंडरी शिक्षा आपने जयपुर में की और जयपुर के नामी ग्रामी पोद्दार मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से आपने MBA किया है। सर, आपने महाराजा कॉलेज जो जयपुर के अंदर है, वहां स्टूडेंट यूनियन में आप जॉइंट सेक्रेटरी भी आप रह चुके हैं। अगर हम बात करें रोटरी से जुड़ने की तो आपने 45 साल से भी ज्यादा आप रोटरी से जुड़े हुए हैं। 1977 में आप इंटरैक्ट क्लब में आए। इसके बाद 83-84 में आप केवल 22 साल की उम्र में DRR बने, जो विश्व के अंदर सबसे यंगेस्ट DRR है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। आपने उस समय नेतृत्व किया। साउथ एशिया रोटरी फेडरेशन का आयोजन आपने वहां पर किया। आपने 1985 में रोटरी को ज्वाइन किया, सेवा भावना को ध्यान में रखते हुए। 2007 और 8 में आप रोटरी क्लब जयपुर बिग टाउन के प्रेसिडेंट बने और आपको बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड भी आपको मिला। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। 2013-14 में आप 3052 के चार्टर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने और अपने कार्यकाल में आपने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करी। 11 MU क्लब खोले, 14% मेंबरशिप आपने बढ़ाई
ये सब भी हमारे सामने एक उपलब्धि रही। और फाउंडेशन में उस साल सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ। इस बीच आपके सामने कुछ मुश्किलें भी आई, पर हौसला कम ना हुआ, आपका तूफान के भी आगे। हौसला कम ना हुआ, आपका तूफान के भी आगे। मेहनत को इबादत बना करके देखा और खुद हल्के हल हो गए अपने आप सब मुश्किलें, सवालों को जवाब बना करके देखा। आप 2014-15 में आप जो है रोटरी प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी आप रहे। ये सब भी हमारे लिए एक गौरव की बात है। अगर हम बात करें आपकी कुछ और उपलब्धियों की, तो आपने पोलियो उन्मूलन में अपना सहयोग दिया। आपको रोटरी का सबसे बड़ा अवार्ड सर्विस अबव सेल्फ से नवाजा गया। इसका एक उदाहरण भी मिलता है कोरोना काल में जिस समय हजारों मजदूर जा रहे थे, आपने ऐसा शानदार उदाहरण पेश किया। मैं आपसे 1 मिनट की इजाजत लेते हुए यहाँ कहना चाहूंगा, मुझे जब भी एसके अग्रवाल यहाँ पर बोलता है सब लोग पाबंदी लगा देते हैं, पर मुझे तो पाबंदी मत लगाया करो, थोड़ा सुन लो। 1 मिनट की बात है सर, कि जो दूसरे को मार करके खाए उसे विकृति कहते हैं। जो अपना खाए और दूसरा अपना खाए उसे प्रकृति कहते हैं। और दूसरा भूखा खा ले उसके बाद हम खाएं उसे संस्कृति कहते हैं। और भूखा खा ले चाहे हम भूखा रह जाएं उसे भक्ति कहते हैं। और वो भक्ति भावना आपने है कि माँ दुर्गा की शक्ति आपके पास है। मैं आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैंने आपसे सक्सेस का राज पूछा, तो आपने भगवान को ध्यान करते हुए बताया कि तेरे दर पर आने से पहले मैं कुछ और था और जब तेरी दहलीज पर मैं आया तो मैं कुछ और था। सर, मैं एक बात और कहूंगा लास्ट में कि आपने रोटरी के लिए दिन रात आप दिन दिया, आपने रात दी, ताउम्र आपने रोटरी की बात की। रोटरी के लिए आपने किए जो समाज सेवा, उसके लिए जिसने भी दी आपकी दादी। सर, अनंत है कल भी, अनंत है आने वाले कल भी, लेकिन आज ही है। और आज आप ऐसे वक्ता को सुनने जा रहे हैं कि जब आज का ये आज कल का इतिहास बनेगा या आने वाले कल का गवाह बनेगा, तो सब कहेंगे कि अनिल अग्रवाल जी अद्वितीय थे, अविस्मरणीय हैं, अति सुंदर हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आयोजन किया, धन्यवाद सर। तो महसूस कुछ ऐसे हो रहा था कि शुभमन गिल का परिचय विराट कोहली करवा रहे हैं। क्या रंग भरे हैं आपने मेरी तस्वीर में कि मुझे खुद अपने को पहचानने में भी तकलीफ हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डीके शर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट अशोक गुप्ता जी, पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर धामा जी, पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अखिलेश भाई, सुनील जी एवं राजीव सिंघल जी। डिस्ट्रिक्ट 3100 में आना तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि मेरे उन भाइयों को जिनको नहीं पता है, मैं ये बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट 3100 में तो मेरा संभियाना है। माई डॉटर इज मैरिड इन मेरठ एंड शी इज ऑल्सो अ रोटेरियन ऑफ डिस्ट्रिक्ट 3100। मुझे बोला गया कि लीडिंग इफेक्टिवली के ऊपर मैं कुछ बातें अपने सामने रखूं। मैं केवल अपने कुछ दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बार एक नवयुवक स्वामी विवेकानंद के पास गए और उन्होंने बोला, स्वामी जी मुझे कुछ योगी होने के सूत्र बताइए। स्वामी जी ने कहा, योगी होने की बात को छोड़ दो, उपयोगी बनो, योगी होने का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाए।
अगर हम उस नवयुवक को रोटरी की तरह देखें और अगर हम समाज के लिए अपने आप को उपयोगी बनाकर पेश करेंगे तो रोटरी का योगी होने का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाएगा। मित्रों, 98% ऑफ द वर्ल्ड इज स्पेक्टेटर्स। क्रिकेट का जमाना है, क्रिकेट का एक मैच होता है, उसके अंदर खेलने वाले केवल 11 होते हैं और देखने वाले लाखों होते हैं। आज जब आपको एज ए डिस्ट्रिक्ट लीडर यहां प्रस्तुत किया गया है तो मैं केवल एक ही बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा, वुड यू वांट टू बी वन अमंग्स द 98% या यू वुड वांट टू बी वन अमंग्स द प्लेयर? आप उस 11 के अंदर अपने आप को लेना चाहेंगे या दर्शकों के अंदर लेना चाहेंगे जो कि दर्शक बैठे हुए हैं और तमाशबीन की तरह केवल तालियां बजाना चाह रहे हैं? आई एम श्योर कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति ये चाहेगा कि वो परफॉर्मर हो और उसकी परफॉर्मेंस को डिस्ट्रिक्ट 3100 ही नहीं पूरा हिंदुस्तान के अंदर नवाजा जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए स्टेपिंग स्टोन होगा फॉर गोइंग टू फर्दर लीडरशिप। रोटरी में लीडरशिप इज लाइक अ बैटन। एक रिले रेस होती है, रिले रेस के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बैटन पास करता है, उसकी सक्सेस उसी बात के ऊपर होती है कि वो बैटन कितनी स्मूथली पास करी जाती है। ठीक उसी तरह 2022-23 से 2023-24 के अंदर जब ये बैटन पास करी जा रही है तो वो कितनी स्मूथली पास करी जाएगी, ये बात आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये बात मेरे ऊपर डिपेंड करती है। पिछले वर्ष हमारी ये थीम थी, पिछले वर्ष नहीं, अभी के वर्ष में हमारी ये थीम है इमेजिन रोटरी, और अब हमारे नए अध्यक्ष ने हमें थीम दी है क्रिएट होप इन द वर्ल्ड। व्हाट अ वंडरफुल थीम इट इज। अगर हम देखेंगे तो इस थीम की जो नींव है वो हिंदुस्तान की संस्कृति के अंदर है। हिंदुस्तान की संस्कृति भी ये कहती है कि आशा का संचार किया जाए। मैं एक बार जब अमेरिका की यात्रा कर रहा था तो मेरे पास वाली सीट के ऊपर एक लेडी बैठी हुई थी। उस लेडी ने मेरी जैकेट के ऊपर जब रोटरी की पिन देखी तो उसने मुझे पूछा कि आर यू अ रोटेरियन? मैंने कहा यस आई एम। उन्होंने मुझे पूछा कि कैन आई प्लीज से थैंक यू टू यू? मैंने कहा फॉर व्हाट मैम? उस लेडी ने जो बात करी दिल खोल गया उस बात से। उसने कहा कि आई हैव अ 5-year-old डॉटर जो कि पोलियो से ग्रसित है। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं अपनी डॉटर को पोलियो की खुराक के लिए पोलियो के कैंप के ऊपर ले जाती या पोलियो के बूथ के ऊपर ले जाती। एंड यू रोटेरियंस आर डूइंग दिस वर्क फॉर पीपल दैट यू डोंट नो। आप उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं, और मुझे इतना भी समय नहीं था कि मैं अपनी बच्ची के लिए भी वहां जा सकती थी। यू पीपल हैव क्रिएटेड होप इन द वर्ल्ड कि दुनिया से शायद पोलियो नहीं जाए। मित्रों, काम करना है तो कुछ ऐसा करना है जिसके अंदर कि मैं ये नहीं कहता हूं कि दुनिया आपकी बड़ाई करे, ऐसा काम करना जिससे कि आपका दिल खुद की आपकी बड़ाई करेगा, तभी आप उस बात के अंदर सक्सेस हो जाए। हम लोग अपने आप से बात करना भूल गए हैं। दुनिया की भागदौड़ के अंदर वी हैव फॉरगॉटन आवरसेल्फ। पहले अपने आप के अंदर एक आशा का संचार करें। इससे पहले कि हम दुनिया के अंदर आशा का संचार करें, एक आशा का संचार हमें हमारे अंदर करना है कि यस I can do something for the club, and the club can do something for the community, and the community can do something for the village, and the village can do something for the city, and the city can do something for the nation. जब ये आशा का संचार आप अपने अंदर करेंगे तब कहीं जाके आप और मैं सक्सेस हो पाएंगे। दुनिया में गम बहुत हैं। आप और मैं ये सोचते होंगे कि शायद हम तो सारे गम खत्म नहीं कर सकते, परंतु हम शुरुआत तो कर सकते हैं। एंड दुनिया के अंदर जो भी काम शुरुआत हुई है उस बात का आगे अंजाम तक पहुंची है, इस बात में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। थिंक बिग एज मच एज यू कैन। अशोक भाई ने अभी ये बोला कि मैं बहुत बड़ी सोच रखने वाला व्यक्ति हूं, बहुत अच्छी बात है। आप में से कोई भी इस बात के लिए ये शंका ना करें कि आप एक बड़ी सोच नहीं रख सकते हैं। एक इंग्लिश की सेइंग है जिसके अंदर की मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, नो ड्रीम इज एवर टू बिग and no dreamer is ever too small। दुनिया का कोई भी सपना ऐसा नहीं है जो कि बहुत बड़ा है, और दुनिया का कोई भी सपना देखने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि छोटा है। दुनिया का हर व्यक्ति इस तरह का है जो कि हर सपने को साकार कर सकता है, तो आप और मैं क्यों नहीं। जिस दिन अपनी पीड़ा से बड़ी अपनों की पीड़ा होने लगे, और जिस दिन अपनों की पीड़ा से बड़ी परायों की पीड़ा होने लगे, उस दिन हम सही मायने के अंदर एक रोटेरियन बनेंगे।
लिव लाइफ लाइक अ रिवर, एक नदी की तरह बहें, एक नदी की तरह सेवा करने के लिए निरंतर आगे चलते चले जाएं, एक पौंड की तरह ना रहें, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अगर पानी कहीं भी प्रदूषित हुआ है तो पौंड के अंदर हुआ है। बहती हुई नदी का पानी हमेशा स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है। उसी तरह की हम सोच रखें। मित्रों, समय आ गया है कि केवल वही व्यक्ति दूसरे को खुश रख सकेगा जो कि खुद को खुश रखेगा। हम लोग बात करते हैं समाज की खुशी की, और परिवार में बैठ के हम लोग एक दूसरे दो भाई आपस में खुश नहीं हैं, यहाँ हमारे पड़ोसी से खुश नहीं हैं। Forget about everything in the world, but first think about yourself. पहले अपने आप के बारे में सोचें, क्योंकि समय वही है, केवल वही व्यक्ति खुश रह पाएगा, खुश कर पाएगा किसी को जो कि खुद खुश है। अगर हम हवाई जहाज में भी बैठते हैं तो एयर होस्टेस हमको बोलती है कि अगर कहीं हवा का प्रेशर कम होगा तो एयर ऑक्सीजन नीचे गिरेगा, पहले अपना मास्क लगाएं और उसके बाद दूसरों की मदद करें। जब तक आप अपना खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आप दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। एक सिटी के अंदर एक अवार्ड मेकिंग फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा था। बड़ी महंगी टिकटें बेची गई थी, कोई 2-2 हजार की, 5-5 हजार रुपए की टिकटें बेची गई थी कि एक अवार्ड मेकिंग फिल्म है ये। लोगों ने उसे टिकट्स को खरीदा और पिक्चर देखने के लिए गए। इसी तरह से सभागार के अंदर बैठे हुए थे। जब पिक्चर शुरू हुई, स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं था, केवल एक सफेद स्क्रीन थी। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया। आदमी सोच रहे थे क्या है, कुछ टेक्निकल फ्लॉ है। 4 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी। 6 मिनट के अंदर लोग आपस में बात करने लगे। 7 मिनट के अंदर ये कहने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। धीरे धीरे उस सफेद चिन्ह की जगह कैमरे ने धीरे धीरे मूव करना शुरू किया, और कैमरे ने फोकस किया। वो एक हॉस्पिटल की पिक्चर थी जिसके अंदर की एक बेड के ऊपर एक पैरालिसिस वाला आदमी लेटा हुआ था, जिसके की चेहरे के ऊपर सिवाय उसकी आंखों के कोई भी चीज नहीं चल रही थी। और फिर एक कैप्शन आया, द पर्सन दैट यू आर सीइंग, उसको अपनी पूरी जिंदगी केवल वही सफेद स्क्रीन देखनी है। आप केवल 6 मिनट के अंदर परेशान हो गए। इस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसे जिंदगी भर यही चीज फील द पेन ऑफ द पर्सन दैट यू आर सर्विंग। जिस व्यक्ति की अपन सेवा कर रहे हैं, अगर हमने उसके पेन को महसूस कर लिया, उसके दर्द को महसूस कर लिया, तो उसकी सेवा हम प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। इस बारे में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं। पिछली रात शायद कुछ व्यक्तियों की जिंदगी की आखिरी रात रही होगी। आप और हम खुशनसीब हैं कि आप और हम आज भी यहाँ हैं। प्रभु ने हमें एक दिन और दिया है जबकि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। What we are is a gift of God to us, but what we do is our gift to the God. ओशो के बारे में सबने सुना होगा। आचार्य रजनीश के नाम से वो फेमस थे। आचार्य रजनीश ये क्या कहा करते थे कि when you are smiling, you are praying for God, but when someone smiles because of you, God prays for you. जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं तब आप प्रभु की आराधना कर रहे होते हैं, और जब आपके कारण कोई मुस्कुराता है तो प्रभु आपकी आराधना कर रहा होता है। क्या आप और हम नहीं चाहेंगे कि प्रभु हमारी आराधना करे? जिंदगी में जिंदगी ढूंढना ही जिंदगी है। रोटरी में रोटरी ढूंढना ही रोटरी है। और आज के समय में जो सबसे बड़ी बात जो जरूरी है, रोटरी के अंदर रोटेरियन को ढूंढना, सही मायने में रोटरी की सेवा। रोटरी के सदस्य अगर हमने एक पिन लगा दी है तो हम रोटरी के सदस्य नहीं हैं। हम रोटरी के सदस्य उस दिन बनते हैं जिस दिन के हम समाज के बारे में कुछ सोचना शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के आश्रम के अंदर एक व्यक्ति गया था। पास में जाने वाले एक व्यक्ति को उसने पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है? उसने कहा कि मेरी उम्र करीब करीब 3, साढ़े 3, 4 साल होगी। उसने कहा शर्म नहीं आती? तुमको झूठ बोलते हुए दिखते तो 30-35 साल के हो और बोल रहे हो 3, साढ़े 3 साल की उम्र होगी। उसने कहा मेरी शारीरिक उम्र जरूर 25 से 30 साल है, परंतु मैंने गौतम बुद्ध का आश्रम आज से 2.5 साल पहले ज्वाइन किया था, और उस दिन मैंने समाज के बारे में सोचना शुरू किया। जिस दिन मैंने समाज के बारे में सोचना शुरू किया, मेरा सही जन्म उसी दिन हुआ था। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि मेरी उम्र 2.5 से 3 साल। आप और हम गौतम बुद्ध ना सही। महात्मा गांधी ने यह कहा था कि मेरी यह कामना है कि दुनिया के हर व्यक्ति में से आंसू में पहुंच दूं।
जितना पानी 7 समुद्र में है उससे ज्यादा पानी आदमी की आंख से आंसू के रूप में बह चुका है। आप और मैं, महात्मा गांधी ना सही, गौतम बुद्ध ना सही, परंतु यदि एक भी रोते हुए की आंसू से अगर हमने आंसू पहुंच दिया तो शायद हम प्रभु के बारे में जो सोचते हैं, प्रभु को धन्यवाद देने के अंदर हम कहीं सक्सेस हो पाएंगे। आज की जिंदगी भाग दौड़ की जिंदगी है, हर व्यक्ति बिजी है। थोड़ा सा ठहराव और हमारी जिंदगी को दें, तब हम समाज के बारे में सोच पाएंगे। दुनिया का सबसे मशहूर वायलिन प्लेयर है जोशुआ बेल, जिसका कि वायलिन की कीमत 40 करोड़ रुपए है। जो वायलिन वो बजाता है उसकी कीमत 40 करोड़ रुपए है। जोशुआ बेल के नाम से आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके शोज जब होते हैं, ओपेराज वगैरह में शो होते हैं, तो एक शो की कीमत $1,000, $2,000 होती है। एक बार ये सर्वे किया गया कि लंदन के मेट्रो स्टेशन के ऊपर जोशुआ बेल को खड़ा कर दिया गया और उसमें वायलिन बजाने लगा। वो 1 से सवा घंटे तक उसने वहां पर अपना प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन के बाद में ये मालूम पड़ा कि केवल 20 आदमी ऐसे थे जो कि उसको सुनने के लिए रुके और उनमें से केवल 3 आदमी ऐसे थे जिन्होंने कि वाकई जोशुआ बेल को सुना। और जो टोटल डोनेशन वहां पे इकट्ठा हुआ वो हुआ था $100, जबकि उसकी एक टिकट की कीमत थी $2,000। तो इस बारे में जब रिसर्च किया गया कि ऐसा क्या हुआ कि जोशुआ बेल के ओपेरा में प्रोग्राम देखने के लिए $2,000 की टिकटें बिकती है, जबकि यहाँ पे टोटल 1.5 घंटे तक जबकि फ्री प्रोग्राम था, उसके बावजूद भी केवल $100 इकट्ठे हुए। तो ये निष्कर्ष सामने आया कि उस समय सारे के सारे लोग भाग दौड़ में लगे हुए थे, इधर से भागना है, उधर से भागना है, इसलिए किसी ने उसकी अच्छी बात के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम भाग दौड़ में रहेंगे तो समाज के अंदर जो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है कि हम कुछ किसी की सेवा कर सकते हैं, वो शायद हम छोड़ देंगे। वो अपॉर्चुनिटी हमें नहीं छोड़नी चाहिए। द गोल्डन वर्ड दैट वी हैव इन आवर लाइफ टुडे इज वेट। चेन्नई के अंदर एक लाइब्रेरियन हुआ करते थे जिन्होंने कि अपनी जिंदगी के अंदर अपनी जितनी भी कमाई थी वो सारी की सारी कमाई उन्होंने डोनेट कर दी। जिस जरूरतमंद को चाहिए थी उसको डोनेट कर दी। ही वाज सिलेक्टेड एज द मिलेनियम पर्सन ऑफ द ईयर बाय अमेरिकन गवर्नमेंट और उसके अंदर उनको इनाम के अंदर $10 मिलियन मिले थे। उन $10 मिलियन को भी उन्होंने लोगों के अंदर बांट दिया और खुद शाम को एक रेस्टोरेंट के अंदर जाके वहां बर्तन साफ करते थे और उस बर्तन साफ करने के अगेंस्ट में उन्हें जो खाना मिलता था वो खा के अपना जीवन यापन करते थे। इस तरह के व्यक्ति भी दुनिया के अंदर हैं। रजनीकांत ने उन्हें, फेमस एक्टर रजनीकांत ने उन्हें अडॉप्ट किया था एज हिज फादर। मित्रों, बहुत बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन हमें कहीं से शुरुआत करनी है कि कोई किसी दिन कहीं खड़ा होकर ये कहे कि डिस्ट्रिक्ट 3100 के अंदर एक रोटेरियन ऐसे हुआ करते थे जो कि ये कार्य करते थे, या ऐसे एक रोटेरियन हैं जो कि ऐसा काम करते हैं। हमें अपना नाम खुद करना है, हमें अपना सेटिस्फैक्शन खुद करना है। दूसरों की बातों को सोचते सोचते अपने आप को मत भूलिएगा, अपने आप को हमेशा याद रखिएगा। जिस दिन हम अपने आप को याद रखेंगे उस दिन हम सही मायने में कुछ कर पाएंगे। समुद्र पे फना होना तो किस्मत की बात है, तकलीफ तो उन लोगों की होती है जो किनारों पे मर जाते हैं। हमें उस किनारे से आगे बढ़ना है, हमें दुनिया के लिए कुछ करके दिखाना है। जिंदगी छोटी नहीं है, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। अक्सर ये कहते हैं मेरे पास तो समय ही नहीं है। समय बहुत है मित्रों। सही समय पे अगर हम जीना शुरू करें, सही समय पे अगर हम सोचना चालू करें तो समय बहुत है। क्रिकेट का जमाना है, हर आदमी क्रिकेट के मैच को देखता होगा। क्रिकेट का ही एक छोटा सा वाकया आपको बतलाता हूँ। उसके पहले एक छोटी सी बात और बोलता हूँ। जैसा अशोक भाई ने हमारे बोला, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट ने, कि कुछ नया सोचो, थिंक समथिंग डिफरेंट। लीग से हटकर जब हम सोचेंगे तब कहीं जाके हम हमारा नाम बना पाएंगे। बात है 1983 की, जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसका नाम था कैरी पैकर। आप लोगों में से कुछ लोग शायद इसे जानते भी होंगे। कैरी पैकर ने दुनिया के अंदर यह सोचा कि क्रिकेट हमेशा 5 दिन का ही क्यों, 1 दिन का क्यों नहीं।
क्रिकेट हमेशा सफेद कपड़ों में ही क्यों, रंगीन कपड़ों में क्यों नहीं? क्रिकेट हमेशा लाल बॉल से ही क्यों खेली जाए, क्रिकेट सफेद बॉल से क्यों नहीं? और क्रिकेट का गेम केवल दिन में ही क्यों हो, रात में क्यों नहीं? हर व्यक्ति उसके ऊपर हंसा था, हर व्यक्ति ने उसका मजाक उड़ाया था कि देखो कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है। और आज क्रिकेट के अंदर 5 दिन की जगह 1 डे मैचेस होते हैं, कलर्ड ड्रेसेस के अंदर होते हैं, व्हाइट बॉल के अंदर होते हैं और रात के अंदर होते हैं। उस व्यक्ति ने एक नया उदाहरण पेश किया, उसने इतनी हिम्मत करी कि वो कुछ सोचे, कुछ नया सोचे और नया दुनिया के लिए प्रेजेंट करे, और आज उसका नाम पूरी दुनिया के अंदर है। अगर हम कुछ अलग सोचेंगे तो हम सक्सेस होंगे। कैरी पैकर सर्कस। तो अब इन भाई साहब की जिम्मेदारी है कि कुछ नया सोच के हम सबको बताएंगे कि हम क्या करेंगे। एक छोटा बच्चा बाजार के अंदर, एक गली के अंदर चला गया, चौराहे के ऊपर एक गुब्बारा बेचने वाला खड़ा था। आपने और हमने बहुत गुब्बारे बेचने वाले देखे होंगे जो कि गुब्बारे लेकर खड़े रहते हैं। आज जब हम यहाँ आए थे तभी गुब्बारे छोड़ने का एक कार्यक्रम किया गया था। उसमें अलग अलग कलर के गुब्बारे थे। उसने गुब्बारे बेचने वाले को पूछा, भैया वो सफेद वाला गुब्बारा है, अगर उसे छोड़ दोगे तो वो ऊपर जाएगा? उसने कहा हाँ जाएगा। फिर बोला वो काला वाला गुब्बारा है, उसे ऊपर छोड़ दोगे तो वो जाएगा? बोले हाँ जाएगा। इसी तरह से उसने 3-4 अलग अलग रंगों के बारे में पूछा। गुब्बारा बेचने वाला परेशान हो गया और उसने उस बच्चे को बोला कि बेटा रंग ऊपर नहीं जाता है, जो गुब्बारे के अंदर गैस भरी हुई होती है वो उसे ऊपर लेकर जाती है। आप और हम अलग अलग रोटेरियंस अपने आप को अलग अलग रंग का गुब्बारा अगर माने तो वो हमें ऊपर नहीं ले जाता है। हमारे अंदर जो उड़ने की चाह है वो हमें ऊपर ले जाता है। हम सब अलग अलग फैमिली से आते हैं, अलग अलग सोसाइटी से आते हैं, अलग अलग तरीकों से आते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर उड़ने की चाह अगर सेम है, आगे बढ़ने की चाह अगर हमारे अंदर सेम है, तो आप और हम, हर व्यक्ति उड़ेगा। इस बात के बारे में आप अपने आप को हमेशा निश्चिंत कर लें। एक और बात जो कि मैंने जिंदगी के अंदर सीखी, ग्रैटिट्यूड। हमेशा ग्रैटिट्यूड देने में सबसे आगे रहे हैं, धन्यवाद देने में सबसे आगे रहे हैं। रोटरी के अंदर, माफ करिएगा पर सच्चाई ये है कि किसी को धन्यवाद देने में लोग पीछे होते हैं और किसी की बुराई करने में लोग सबसे आगे होते हैं। आपको और हमको ये ईगो निकालनी पड़ेगी। डीके शर्मा साहब ने शायद ईगो की बात करी थी। जिस दिन हम हमारे अंदर से ईगो निकाल लेंगे, मेरा पर्सनली हमेशा ये मानना रहा है कि जितने भी रोटेरियन बहनें जिनसे कि मैं मिलता हूं वो या तो मेरे बराबर हैं या मेरे से ऊपर हैं। जब ये सोच मेरी रहेगी कि मेरे साथ रहने वाला रोटेरियन या तो मेरे बराबर है या मेरे से ऊपर है, तो आप ये मानिएगा ईगो कभी आपको टच भी नहीं करेगी। और जब तक ईगो आपको टच करेगी, मुझे टच करेगी, तब तक हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। नेकी कर और भूल जा, ये एक ब्रह्म वाक्य है। Millions of trees in this world are planted by the nuts which were buried by the squirrels. गिलहरियों ने ऐसे बहुत सारे जो नट्स हैं जिनको जमीन के अंदर गाड़ दिया और वो भूल गई थी। मित्रों, नेकी करके अगर भूल भी जाओगे तो वो नेकी अपने वृक्ष के रूप में ऊपर उठने ही वाली है। Go as far as you can see and you will be able to see further. हमें ये नहीं सोचना है कि पूरी दुनिया के गम हम मिटा देंगे, लेकिन जो हमारे सामने हैं अगर उनके गम को हमने मिटा दिया तो कम से कम हमारे पास की दुनिया तो अच्छी होगी। उसके बाद हम हमारा दायरा बढ़ाएंगे। Go as far as you can see and you will be able to see further. एक बार रशियन सर्कस के अंदर उसके एक्रोबैट रीडर को ये पूछा गया कि तुम इतने दूर तक कैसे कूद लेते हो। उसने कहा मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ जब कूदता हूँ तो ये सोचता हूँ मैंने अपना दिल उछाल दिया और मैं तो अपने दिल को पकड़ने के लिए सोचता। आप और मैं अपने दिल में से जो सेवा की भावना है उसको उछालें। रोटरी विल बी अ रिलीजन टू द वर्ल्ड। ना हिंदू रहेगा ना मुस्लिम रहेगा, रोटेरियन एक समाज बनेगा। आप और हम उस समाज के बनाने वाले होंगे। सक्सेस इज अ जर्नी, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। कहीं भी पहुंच के हम ये सोचें कि हमने ये कर लिया है, ऐसा ना सोचें। सक्सेस इज अ जर्नी, इट इज नॉट डेस्टिनेशन। हाउ मच टाइम डू आई हैव? Another 5 minutes?
पहाड़ के नीचे बैठकर कोई पहाड़ को नहीं चढ़ सका है, समुद्र के किनारे खड़े होकर कोई समुद्र को पार नहीं कर सका है। कहीं तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं हमें आगे बात को बढ़ाना पड़ेगा। एक चीज जो कि हमेशा मैं सोचता भी हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी कार्य हम करें, हमें उसकी जो इम्पोर्टेंस है या उसकी जो यूजफुलनेस है, उसके बारे में हमें ध्यान करना पड़ेगा कि वाकई वो काम करने लायक है या नहीं है। जलो वहाँ जहाँ जरूरत होती है, उजालों में भी चिरागों के कोई महत्व नहीं होते हैं। जहाँ हमने देख लिया है कि समाज को कुछ जरूरत है, वहाँ पर हम कुछ कार्य करें। ऐसा नहीं है कि हमें अपना कार्य करना है इसलिए हम कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों को फरिश्तों के सलाम आते हैं जो कभी जरूरतमंद के काम आते हैं। कुछ भी कार्य करें, हमेशा ये सोचें, अगर मैं ये कार्य का बेनिफिशियरी होता, अगर ये कार्य मेरे लिए कराया गया होता तो मैं खुश होता या नहीं। किसी की हार पर हमें अपना जीत का किला नहीं बनाना है। सबकी जीत का सिद्धांत ही रोटरी का सिद्धांत है। इट शुड बी अ विन-विन सिचुएशन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। झुकने से रिश्ते बेहतर होते हो तो झुक जाओ। ये गौर गोपाल दास जी का एक कोटेशन मैंने कुछ ही दिन पहले सुना था। झुकने से रिश्ते यदि बेहतर होते हो तो झुक जाओ, लेकिन हर बार यदि आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाओ। मैंने अपनी जिंदगी को इस तरह से आसान कर लिया कि कुछ लोगों से माफी मांग ली और कुछ लोगों को माफ कर दिया। मैं कोई रॉकेट साइंस की बातें यहाँ दोस्त नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल वही बातें कर रहा हूँ जो कि मुझे जिंदगी के अंदर सीखने को मिली है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम हमें कुछ तजुर्बे लेकर जाती है। नो डे इज अ वेस्टेड डे, एवरी डे गिव्स अस समथिंग। अपने अंदर अगर हम ज्योति जलाएंगे तो उससे पूरा जहान आसमान पूरा इल्यूमिनेट होगा। बहुत ज़्यादा और समय आपसे नहीं लेते हुए केवल दो ही छोटी और बातें करना चाहूँगा। जब भी कार्य करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि 100% सक्सेस होगी, हो सकता है कहीं फेलियर भी हो और कहीं आपका क्रिटिसिज्म भी इसके अंदर किया जाए। चिंता ना करें, चिंता ना करें। टेक दैट क्रिटिसिज्म इनटू अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एंड मूव अहेड। जिंदगी है तो तकलीफ तो होगी, क्योंकि मरने के बाद तो जलने तक का भी एहसास नहीं होता है। Don't worry about any failures that you and me possibly can fail. Makeup और wisdom, यहाँ बड़ी सुंदर सुंदर लेडीज बैठी हुई हैं, इंक्लूडिंग माई वाइफ। मैंने माई वाइफ इसलिए बोला कि नहीं तो घर जाके पूछा जाता, अच्छा बड़ी लेडीज की तरफ ध्यान आ रहा था, मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं आ रहा। ये पूछेंगे नहीं, अशोक जी ने मेरे को एश्योर कर दिया कि नहीं पूछेंगी। मेकअप एंड विजडम, दे आर बोथ सेम, दे वर्क ओनली व्हेन दे आर अप्लाइड। जब तक आप मेकअप को अप्लाई नहीं करेंगे वो काम नहीं करता है, और जब तक अपनी विजडम को आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो भी काम नहीं करती है। रविंद्रनाथ टैगोर की एक छोटी सी कोटेशन जिससे कि मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। अ स्मॉल टॉर्च इन योर हैंड might not light up the entire forest, but that is good enough for you to take your next step. एक छोटी सी टॉर्च, एक छोटी सी ऐसी कुछ बात है जो कि ज्वाला है आपके पास, वो शायद पूरी दुनिया, पूरे फॉरेस्ट को शायद जगमगा ना पाए, परंतु अगर आपके पास एक छोटी सी भी ज्योति है तो वो आपको अगला कदम रखने के अंदर तो सहायक होगी, और अगला कदम रखने के बाद और आगे आप कदम रख पाएंगे। Does not matter how small you are, does not matter how small our project is, but अगर हम किसी भी तरह से जरा सा भी मुस्कुराहट किसी को अगर दे पाएंगे तो हम ये सोचेंगे कि हमने प्रभु के बारे में, प्रभु का दिया हुआ कुछ तो काम किया। आप सब ने मुझे यहाँ इतने प्रेम से बुलाया, इतना स्नेह दिया, इतना सम्मान दिया। मैं आप सब के अंदर बैठे हुए प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ और आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ, और जो कभी मैंने अपने लिए सोची थी दुआएं, वो सारी दुआएं आप सबको देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद।
मंडलाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी और भाभी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया मंच पे आ जाए। पूनम सिंघल भाभी जी कार्यक्रम के चेयरमैन रोहित सिंघल जी की मिसेज है और बहुत ही तन्मयता से रोटरी में कार्य में संलग्न रहते हैं। तो हमारा सबका भी फर्ज है एक बार खड़े होकर के जोरदार तालियों से अपने भाई साहब अनिल गुप्ता जी, अनिल अग्रवाल जी, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हम सबको मार्गदर्शित किया है। अगर ये मैं पहले करता खड़े करने का काम तो शायद इतने मन से नहीं होता, जब सुन लिया है तो फिर मन अपने आप बन जाता है। धन्यवाद आपको। इनॉग्रेशन सेशन के इस समापन पे वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए अगला सेशन कंटिन्यू रहेगा। रोटेरियन अभिषेक अग्रवाल रीजनल असिस्टेंट गवर्नर साहब को यहाँ पर